जी, केएसई 100 इंडेक्स के हवाले से ये वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है इसी वजह से ये वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ। इसको शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि केएसई 100 इंडेक्स के अंदर हम आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में इस वक्त हो क्या रहा है। अदर दैन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, अदर दैन एनी अदर फंडामेंटल्स या जो सेंटिमेंट्स के हवाले से तमाम चीज़ें हैं, उसको छोड़ दीजिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर ही बात करते हैं और इसके साथ बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से बात करते हैं। इसी पर आप लोगों को मार्केट का पूरा एक रोड मैप और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह नज़र आ सकती है, वो समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने पूरा ये देखा तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा भी ज़रूर होगा। आगे चलते हैं, मार्केट की ही बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो पिछले दिनों में मैं अपनी वीडियो के अंदर शेयर कर रहा था, फीपीलीपी डाटा। फीपीलीपी डाटा वो डाटा होता है, जो लोग न्यू देख रहे हैं उनके लिए बताता चलूँ कि फीपीलीपी डाटा ऐसा डाटा होता है जिसके अंदर तमाम वो बायर्स और सेलर्स की डिटेल्स होती है जिन्होंने बाइंग और सेलिंग उस दिन की होती है मार्केट में। यानी कि जो पिछले दिनों में डाटा आप लोग वीडियोज़ की सूरत में देखेंगे, फीपीलीपी डाटा के अंदर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हमें नज़र आ रही थी और थ्रू आउट हमें इंस्टीट्यूशंस ही बायर के तौर पे नज़र आ रहे थे, जो कि एग्रेसिव बाइंग कर रहे थे। अच्छे खासे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रुपीस, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, उसके अंदर वो बाइंग कर रहे थे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ की शुरू में काफ़ी दिनों से वही चीज़ें शेयर कर रहा था। मार्केट के एडवांस टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। उसको आसान इस तरह करके समझाते हैं कि मार्केट के अंदर जो पिछले दिनों में गिरावट हुई थी, वो मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट था, जो कि ट्यूसडे वाले दिन पोस्ट हुआ था हमारे पास। मंडे वाले दिन के क्रैश के बाद जो ट्यूसडे का दिन था, वो 3 मार्च का था और 3 मार्च को हमारी मार्केट में एक लो पोस्ट हुआ था। अनकरीब जितने लोज़ थे, उसमें से वो लो पोस्ट हुआ था, जो कि 1,51,200 से स्लाइटली ऊपर का वो लो था। ये नंबर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि पिछले दिनों में, यानी कि पिछले कुछ महीनों पहले अक्टूबर 2025 के अंदर मार्केट का एक जो करेक्टिव ट्रेंड था, वो जस्ट शुरू होने लग गया था और मार्केट में वहाँ पर एक अच्छी जो है वो करेक्शन की पोज़ीशंस बनना शुरू हो गई थी। उसके बाद वो करेक्शन इस वजह से टल गई कि वहाँ पर आईएमएफ की एक खबर आई थी, जो कि बड़ी पॉजिटिव खबर थी, जिसकी वजह से मार्केट ने अपनी बुलिश जो रैली थी उसको कंटिन्यू रखा और नया हाई जाके पोस्ट कर दिया है। मार्केट में फ़िलहाल जो पोजीशन है वो अक्टूबर 2025 के भी लो से मार्केट नीचे है। तो जो अक्टूबर 2025 का लो था, जो कि नियरली 1,56,300 के 400 के करीब मौजूद था। वहाँ पर हमने लिक्विडिटी स्वीप मार्क किया था और लिक्विडिटी स्वीप वो एरिया होता है जहाँ के टूटने के बाद उससे नीचे बायर्स मौजूद होते हैं, यानी कि लिक्विडिटी मौजूद होती है, यानी कि जो बायर्स इंस्टीट्यूशंस की शक्ल में जो बायर्स होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं उस लिक्विडिटी स्वीप के एरिया के नीचे। वो एरिया मार्केट ने तोड़ दिया है काफ़ी दिनों पहले, मंडे वाले दिन ही मार्केट ने तोड़ दिया था। लेकिन मार्केट जहाँ पर रुकी वो एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी स्वीप हो गया, यानी कि उसके नीचे बायर्स मौजूद थे। बायर्स मौजूद कहाँ तक थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायर्स का जो एक सपोर्ट एरिया था, जिसे मैं लिक्विडिटी सपोर्ट कहता हूँ। एक होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो हम आम तौर पे सब लोग यूज़ करते हैं, कॉमन लोग यूज़ करते हैं, सब बहुत सारे लोगों में। लेकिन ये जो सपोर्ट है, ये लिक्विडिटी का सपोर्ट है, जो कि लिक्विडिटी स्वीप के नीचे मौजूद होता है। अच्छा, ये लिक्विडिटी स्वीप मार्केट का हो गया 1,64,000 के करीब, उसके बाद मार्केट नीचे गई और उस लिक्विडिटी सपोर्ट के एरिया पे जाके मार्केट रुक गई। यानी कि मार्केट ने वहाँ पर अपना लो पोस्ट किया, जो कि 1,51,200 के करीब का नंबर था। ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट इसी वजह से है कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी का सपोर्ट मौजूद है और एक डिमांड ज़ोन भी मौजूद है, जहाँ पर बायर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद हैं और उन्होंने मार्केट को वहाँ रोकना ही रोकना है। रोकना ही रोकना इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो लोग किस्तों में बाइंग और किस्तों में सेलिंग करते हैं। हम आम इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि एक साथ सारी बाइंग कर लेते हैं और एक साथ सारी सेलिंग कर देते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जबकि इंस्टीट्यूशंस इसी के ऑपोजिट एक मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में बाइंग करते हैं, थोड़ा-थोड़ा खरीदते हैं और थोड़ा-थोड़ा बेचते हैं। ये जो एरिया था 1,51,000 का, जहाँ पर मार्केट रुकी है, सपोर्ट लिया है, ये लिक्विडिटी सपोर्ट, लिक्विडिटी स्वीप के नीचे था। यानी कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मौजूद थे कि ये एरिया पर जब मार्केट आएगी तो वहाँ पर हम बाइंग करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर मार्केट ने रुकना ही रुकना था।
उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोशिश मैंने ये की है कि आप लोगों को आसानी के साथ ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो यहाँ पर मार्केट ने रुकना ही रुकना था, जहाँ पर मार्केट रुक गई है। अच्छा, यही एरिया है जहाँ से मार्केट का नीचे, मज़ीद नीचे जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक हाई डिमांड ज़ोन मौजूद है इंस्टीट्यूशनल बायर्स की शक्ल में, और वही बाइंग जो हम टेक्निकल्स पर देख रहे हैं, वही हमें फीपीलीपी डेटा के ऊपर नज़र भी आ रही है, जिसका मकसद मेरा यही था कि ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मार्केट के अंदर पिछले दिनों में चल क्या रहा है। और वो फीपीलीपी डेटा मैंने अपनी वीडियो के शुरू में ही काफ़ी दिनों से वो शेयर कर रहा था कि फीपीलीपी डेटा के अंदर क्या मौजूद है सूरत हाल। तो जो लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको ये मकसद समझ आ गया होगा कि फीपीलीपी डेटा भी क्यों शेयर किया जा रहा था, और अब जो टेक्निकल्स की पोजीशन है वो क्या नज़र आती है। तो ये जो एरिया है 1,51,200 का जो नंबर है, यहाँ से मार्केट का नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स काफ़ी मौजूद हैं। ये चीज़ को जहन में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट का जो बुलिश रिवर्सल है वो यही एरिया से नज़र आ सकता है, और बुलिश रिवर्सल के लिए मार्केट यहीं से प्रिपेयर होगी, जो कि मार्केट का 1,51,200 से ऊपर का नंबर है, और मार्केट की अभी की क्लोजिंग 1,57,469 की है, जो कि जुमे की क्लोजिंग है। मार्केट का यहाँ पर थोड़े दिन साइडवेज ट्रेंड हम ज़रूर देख सकते हैं, और साइडवेज ट्रेंड की वजह जो होगी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जो एक नेगेटिव न्यूज़ है और नेगेटिव खबरें हैं जिसने मार्केट को के ऊपर भी जो छाई हुई है, उस वजह से मार्केट साइडवेज बहरहाल थोड़े दिन रह सकती है। उसकी वजह पॉजिटिव न्यूज़ का दोबारा से आना ज़रूर शामिल है। लेकिन टेक्निकल्स के ऊपर मार्केट का इस लेवल से 151-200 जो बता रहा हूँ, ज़रूर याद रखिए, इससे नीचे जाना बहरहाल ज़रा मुश्किल ही नज़र आता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई लिक्विडिटी सपोर्ट भी है और बहुत बड़ा डिमांड ज़ोन भी मौजूद है। ये चीज़ को ज़हन में रखना है। अच्छा, मार्केट के अंदर इंतज़ार जो बुलिश रिवर्सल का है वो उस पॉजिटिव खबरों के आने के बाद ही शुरू होगा। इन अ मीनवाइल मार्केट जो है वो साइडवेज की सूरत में हमें नज़र आ सकती है। ये ज़रूर ज़हन में रखना है आपने। तो मार्केट बड़े एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर है, मार्केट का डेटा मार्केट के लिए फ़ेवरेबल है, मार्केट के टेक्निकल्स मार्केट के लिए बड़े फ़ेवरेबल हैं। बस इंतज़ार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉजिटिव न्यूज़ का है, और यहाँ से ये एरिया सपोर्ट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग भी बात कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत नीचे चली जाएगी, 1,50,000, 1,40,000, 1,30,000, इवन 1-1 लाख पर इंडेक्स जाने की भी बातें कर रहे हैं, इनको थोड़ा-सा टेक्निकल्स मैं समझता हूँ पढ़ने की ज़रूरत है, और टेक्निकल्स अभी फ़िलहाल ये बताते हैं जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया है। तो ज़रूर अपना ख़्याल रखिए और अपनी पोज़ीशंस को उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करें।